हमें मिलकर ये फैसला करना है कि हमें आज के बाद इन फसादियों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को अब मजीद मौका हमें नहीं देना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है। आई विल नॉट लेट दिस हैपन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर। और हम इन फसादियों, मुल्क दुश्मनों के हाथों हम पाकिस्तान को तबाह कर दें, यह मुमकिन नहीं है। यह नहीं होगा इंशाअल्लाह। और इसके नतीजे में 190 अरब रुपए का यौमिया नुकसान कौमी मईशत को पहुंच रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फसादियों के हाथों मुल्क तबाह नहीं होने देंगे, उनसे मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। मुल्क दुश्मनों को दोबारा मौका नहीं देना। मईशत को यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। सियासत में तकरीबकारी और फितने की कोई गुंजाइश नहीं। ख़तरनाक रविश ने सख्त फैसले करने पर मजबूर कर दिया। हर रोज़ ऐसा नहीं होगा, उसके मुतहामिल नहीं हो सकते। 9 मई के मुल्ज़िमान को सज़ाएँ मिलती तो ये हालात ना होते। वज़ीर आज़म ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को सराहा। कहा, सिपा सालार ने लश्कर कशी से निमटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, धरना बानी PTI की कॉल तक जारी रहेगा। बानी ने पुरअमन तरीके से डी चौक जाने का कहा था। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी जवाब ना देते। बुशरा बीबी कहाँ है, ताहाल मंजर आम पर ना आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, PTI 33 से ज़ायद लाशों का दावा कर रही है। किसी एक का नाम बता दें। भागने के बाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उनके लोग गुज़श्ता रोज़ से अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं कि कोई लाश मिल जाए। किसी पुलिस वाले के पास बंदूक नहीं थी। मुजाहिरीन में हर बंदे के पास कैमरा था। गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया को बता चुके होते। PTI को शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। दोबारा आना है तो आ जाएं। आपके लिए बेहतर है आप इज्जत से चले गए। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा, सोशल मीडिया पर लाशों की बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। अस्पताल इंतज़ामिया ने भी तरदीद कर दी। लाशों की बात करने वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट दें। शरपसंदों ने इस्लामाबाद पर हमला किया। एहलकारों को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोई असलहा नहीं इस्तेमाल किया। कोई फायरिंग नहीं की गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में स्कूल और दीगर तालीमी इदारे आज से खुलेंगे। PTI के एहतजाज के बायस जुड़वा शहरों में तालीमी इदारे 3 रोज़ से बंद थे। मोटरवेज और दीगर सड़कें पहले ही रुकावटें हटाकर खोले जा चुकी हैं। बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम रियाज ने कहा, बुशरा बीबी अपनी मर्जी से डी चौक से नहीं गई। मेरा राब्ता हुआ है। उन्हें अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का पता नहीं। बुशरा बीबी जहां भी हैं उनको ज़बरदस्ती लाया गया। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, एहतजाज करने वाले लोग हमारे अपने थे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ को एहतजाज का मशवरा JUI ने नहीं दिया। मसाइल का हल हमेशा मुज़ाकरात से निकाला जाता है। कोई ज़बरदस्ती एहतजाज करेगा तो रियासत हरकत में आएगी। कारकुनान को वो रास्ता देना चाहिए जो पुरअमन हो। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की हुकूमतें गैर संजीदा हैं। सूबाई खुद मुख्तारी पर यकीन रखते हैं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की क़यादत और रहनुमाओं के खिलाफ 8 मुकदमात दर्ज। दहशतगर्दी, पुलिस पर हमलों, अगवा समेत मुख्तलिफ दफ़ात शामिल। बानी PTI बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर नामजद। सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम समेत हज़ारों नामालूम अफराद भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गरीब आदमी पर ज़िंदगी तंग हो चुकी। बच्चों को स्कूल भेजना, अस्पताल जाना मुश्किल है। PTI को कतन परवाह नहीं, धावा बोला जा रहा है। उनको तकलीफ है मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से कैसे बच गया। बदतरीन नाकद भी कह रहे हैं। मईशत मुस्तहकम हो रही है। ज़ाती मफाद के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोई मुआफ़ी नहीं। दोस्त ममालिक को नाराज़ करना सियासत नहीं, धांधली का कहने वाले बताएं 2018 का हिसाब कौन देगा। तहरीक इंसाफ एहतजाज पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। ताजुरों ने अदालत में दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज समाअत करेंगे।
वफाकी हुकूमत के इस्लामाबाद में रहने वाले अफगान बाशिंदों को डेडलाइन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा 31 दिसंबर के बाद कोई अफगान बाशिंदा वफाकी दारुल हुकूमत में नहीं रह सकेगा। अफगान शहरियों को रिहाइश के लिए NOC लेना होगा। IG इस्लामाबाद अली नासर रिजवी ने कहा शरपसंदों ने अहलकारों पर सीधे फायर किए, 71 अहलकार जख्मी हुए, 26 को गोलियां लगी, 900 से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया, 37 अफगान शरपसंद भी शामिल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पिम्स अस्पताल का दौरा, जख्मी अहलकारों की इयादत की। खबरदार, फीस जमा ना करवाई तो डिग्री मनसूख होगी। कराची यूनिवर्सिटी के तलबा 2 अरब 10 करोड़ रुपए से जायद के नादहिंदा। इवनिंग प्रोग्राम के नादहिंदगान को इम्तहानात में शिरकत की इजाज़त ना देने की सिफारिश। एडमिट कार्ड रोकने की सिफारिश भी की गई। फीस अदा ना करने वाले फारिगुल तहसील तलबा की डिग्री मनसूख करने की तजवीज़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन और खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने के आज़म का इरादा। आर्मी चीफ से चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन की भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और ताउन पर मबनी हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुश्किल घड़ी में एतमाद पर पूरा उतरे। नवाज शरीफ से बेलारूस के सदर की मरी में मुलाकात। सदर नून लीग ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में ज़ुहराना दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की भी शिरकत। नवाज शरीफ ने कहा तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन मज़ीद बढ़ाना चाहिए। आवाम को फ़ायदा देने वाले मनसूबों पर काम किया जा सकता है। बेलारूस की सदर की ज़राअत, तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गौर। वज़ारत दाखिला की जानिब से PTI के एहतजाज पर रिपोर्ट पेश। पंजाब हुकूमत चीन के ताउन से जदीद डेटा सेंटर कायम करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में IT सिटी मंसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा। हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया चीन इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ IT सिटी में कैंपस बनाएंगी। मरीम नवाज की IT सिटी ट्विन टावर्स की जल्द अज जल्द तकमीज़ की हिदायत। लाहौर और मुल्तान की फ़ज़ा फिर गर्द आलूद। लाहौर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरियों में पहले नंबर पर। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट से ऊपर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत कुरम की सूरत हाल पर इजलास। हुक्काम ने ब्रीफिंग में कहा फरीकैन में 10 रोज़ के लिए सीज़ फायर हुआ है। अली अमीन गंडापुर बोले पायदार अमन और तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को जल्द माली इमदाद देंगे। मैंने तो ये देखा टीवी पे बैठ के कि उनकी साइड की जो जादूगरनी थी वो फेल हो गई और हमारा जो जादूगर था वो कामयाब हो गया और जादूगर ने पूरा जो मेला था वो लपेट के वापस ले लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा इस्लामाबाद में जादूगरनी फेल हो गई, हमारा जादूगर कामयाब हो गया। हमारा जादूगर मोहसिन नकवी है, पहले ही कहा था ये फाइनल कॉल नहीं मिस कॉल होगी। वली खान ने कहा अली अमीन गंडापुर रियासत को रियासत से लड़ा रहे हैं। PTI के जज्बाती कारकुनान की जिंदगियों से खेल रहे हैं। कारकुनान को छोड़कर तहरीक इंसाफ की क़यादत भाग गई। तहरीक इंसाफ को बुशरा बीबी से बचकर रहना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज मसले का हल नहीं। इस्लामाबाद के पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल ने अमवात की तरदीद कर दी। कहा सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। पिम्स इंतजामिया ने कहा 66 एहलकारों और 36 सिविलियंस को इमरजेंसी में लाया गया। ज़्यादातर अफराद को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। IG इस्लामाबाद की स्क्वाड को मोटरवे पर हादसा। पुलिस के मुताबिक स्क्वाड में शामिल एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कराची में बोरी बंद लाशियों और चाइना कटिंग नजर नहीं आएगी। किसी को बुरा लगे तो हम कुछ नहीं कर सकते।
बल्दिया उस्मा कराची सोलर एनर्जी पर मुंतकिल, कहा जनवरी तक 4 अस्पताल सोलर पर शिफ्ट कर देंगे। कराची के 3 शाहराहों पर भी सोलर लाइट्स लगेंगी। 70 साल पुरानी क्लासिक मर्सिडीज कार 15 अरब रुपए में फरोख्त के लिए तैयार। हाई स्पीड गाड़ी की चमक दमक अब भी बरकरार। माजी में कई मशहूर रेसर्स ने चलाया। गाड़ी ने 1955 की फार्मूला 1 रेस का मुकाबला भी जितवाया। गाड़ी को नीलामी के लिए अगले साल पेश किया जाएगा।